गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज रीजनिंग के साथियों 10वां लेक्चर है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। रीजनिंग आज साथियों 10वां लेक्चर है। कोडिंग डिकोडिंग के साथियों आज टाइप 5 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइप 5वां चल रहा है साथियों। टाइप 5वें के बारे में कोडिंग डिकोडिंग के डिकोड क्रम पे आधारित चर्चा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को भाई शेयर कर दिए सभी लोग। जी गुड इवनिंग। वीडियो को भाई शेयर कर दिए सभी लोग। अभी आज टाइम बहुत कम है, सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। पहले सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम पढ़ाना स्टार्ट करें। फटाफट शेयर करिए सारे ग्रुपों में। देखिए, जिसके पास जो ग्रुप है स्टडी ग्रुप से रिलेटेड, मतलब ऐसे ग्रुप पे वीडियो को नहीं सेंड करना है। देखिए, आप लोगों को जब हम कहते हैं कि सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए, तो ग्रुप मतलब साथियों ये होता है कि वो वाला ग्रुप में आपको सेंड करना है जिसमें आपको लगे कि हाँ, अगर इसमें हमारी ये वीडियो को हम सेंड करेंगे तो कोई देखने वाला होगा। और जो लोग अभी तक चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। यहां पर लिखिएगा क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन साथियों आ रहा है वो है PALM। अब इसको डिनोट किया गया है किससे? OCOQ से डिनोट किया गया है। तो पूछ रहा है STEM को कैसे डिनोट किया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, ये प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न मल्टीटास्किंग, यहाँ पर लिखिएगा ये प्रश्न मल्टीटास्किंग वर्ष 2018 में साथियों पूछा गया था। मल्टीटास्किंग वर्ष 2018 में यही वाला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएंगे साथियों, ये मेरा वादा और चैलेंज है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं आपसे कि कोडिंग डिकोडिंग कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आएगा साथियों, तो ये मेरा वादा है कि आपकी नोट्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाएगा। कितनी बार हमने इस चीज़ को आपसे बार बार रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए साथियों, और नोट जरूर बनाइए ताकि एग्जाम देने के बाद हमें एग्जैक्ट जानकारी आप चाहिए कि हमारी पढ़ाई हुई रीजनिंग कितना एग्जाम में आ रही है, राइट। इसीलिए हम आपको कहते हैं पहला क्वेश्चन हमारा साथियों PALM प्लाइम को लिखा गया साथियों QCOQ से डिनोट किया गया है। तो स्टीम को क्या डिकोड किया जाएगा, स्टीम को कैसे डिकोड किया जाएगा, या इसी को हिंदी में अगर लिखना चाहो तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप लोग इसको जानते रहिए। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लायम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PALM को लिखा जाता है क्या, OQCOQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में STEM को कैसे लिखा जाएगा। मल्टीटास्किंग वर्ष 2018 के साथियों लेटेस्ट प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी इसको सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों का साथियों छूट गया था, आज वो लोग यहीं से देखना स्टार्ट कर दे, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि P का मान साथियों कितना है, 16। देखिए, P का मान 16 है, A का मान 1 है, L का मान 12 है, M का मान कितना है, 13। उसके बाद देखेंगे Q का मान 17 है, C का मान 3 है, O का मान 15 है, Q का मान कितना साथियों 17 है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे S का मान साथियों 19 होता है, T का मान 20 होता है, E का मान साथियों 5 होता है, और M का मान कितना होता है, 13 होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों उन्होंने प्रक्रिया क्या लागू किया है। देखिए 16 से उन्होंने कितना किया 17। अब देखेंगे पहले वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 1 की हुई है। अब उसके बाद देखेंगे 1 से 3 हुआ है, वृद्धि कितने की, तो कहोगे 2 की हुआ है। ऐसे देखेंगे 12 से 15 वृद्धि कितने की, 3 की हुई है। ऐसे 13, 4, 17 वृद्धि कितने की, 4 की। तो कहने का मतलब है साथियों इनके और इनके बीच का जो वृद्धि हुआ कितने का है, 1 का है। उसके बाद 1 और 3 में वृद्धि कितने की है, 2 की है। 12 और 15 के बीच में वृद्धि कितने की है, तो कहोगे 3 का है। अगर हम आपको बताएं कि जैसे m का मान 13 है, 13 से और 17 के बीच में यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 4 की हुई है। इसका मतलब साथियों ये है कि +1 +2 +3 +4, समझ गए कि नहीं, मतलब +1 +2 +3 +4 का इसका सीरीज चल रहा है। तो हम ऐसे क्या करेंगे साथियों, +1 +2 +3 +4 का सीरीज इसमें भी फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों अगर हम +1 करें, 19 में 1 जोड़ दो, 19 में अगर 1 हम जोड़ेंगे साथियों तो होता कितना है, 20। और 20 मान जो होता है किसका होता है, तो कहोगे ठीक होता है। ऐसे अगर हम 20 में 2 जोड़ें तो 20 2 22, और 22वां अक्षर कौन सा होता है, तो कहोगे V आ जाएगा। ऐसे हम देखेंगे E का मान साथियों कितना है, 5। अगर हम E का मान 5 में 3 जोड़े तो कहोगे 8, और 8वां अक्षर कौन सा होता है, तो कहोगे H आ जाएगा। ऐसे हम देखेंगे 13, और 13 में 4 जोड़ो 17 मान किसका होता है, तो कहोगे Q का होता है। देखिए कितना शानदार गजब का क्वेश्चन आ गया आपका, TBHQ आ गया, ठीक है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया साथियों तो ज़्यादा समझने का प्रयास ना करिए, क्योंकि सबको आता नहीं है, जानते हैं कि नहीं। रीजनिंग पढ़ने का मतलब ये है कि सबकी बस की बात नहीं है। जो मन से पढ़ते हैं साथियों वो एक बार में समझते हैं, और जिनको मन से नहीं पढ़ना है लोग आते हैं जाते भी हैं, आते हैं जाते हैं, गुड इवनिंग करने के बाद वो अपना देख लेते हैं घर का रास्ता। तो ऐसे तो आने जाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो 50 में उनको 10 रीजनिंग सॉल्व कर पाते एग्जाम में। आप लोगों को बहुत सही बात बता रहे हैं। जो लोग आते हैं और जिनको फुल कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हाँ रीजनिंग आएगा 50 तो हम 50 से 50 सही कर देंगे, उनका 50 में 20 सही होता है। क्योंकि उनको जानते हो ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस साथियों वो माइनस में जाते हैं। इसीलिए मन लगा करके आप पढ़िए, मन लगाकर आप साथियों अगर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जानते हैं जब भी वीडियो हमारी जाती है तो इसमें कुछ नया प्रश्न जाते हैं, नई वीडियो में नए प्रश्न के साथ ही जाते हैं। यही सब प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए हम कहते हैं कि आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आने के बाद भी पेन कॉपी ले करके बैठिए। 1 घंटा प्रैक्टिस अगर आप पर डे करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक प्रश्न नया मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी को संवार दे, जानते हैं। इसीलिए पूरी वीडियो को देखना चाहिए, शुरू से लेकर इन तक जरूर देखना चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो लिखा गया है। लिखिएगा मार्बल्स, यहाँ पर लिखेंगे मार्बल, MARBLES, और मार्बल्स को लिखा क्या गया है साथियों, तो कहोगे PDUEOH से डिनोट किया गया साथियों। तो आपसे पूछ रहा है GIN का डी कोड क्या होगा, GIN का डी कोड क्या होगा साथियों। सबसे शानदार प्रश्न है साथियों, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर सीरीज कितने की, 7 की है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 की सीरीज है। और यहाँ पर सीरीज कितने की है, तो कहोगे 2 की सीरीज, मतलब 3 की लगी हुई है साथियों। लेकिन ये कि वहाँ पर सीरीज जो हमारी है वो 7 अंकों की है, और जो यहाँ पर हमारी सीरीज साथियों कितने की है, 3 अंकों की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे P का मान होता है, जैसे M का मान 13 और 13 3
13 3 तो कहोगे 16। अब यहाँ पर देखेंगे एक मान एक, एक में 3 जोड़ो तो कितना होता है 4 होता है। ऐसे देखेंगे आर का मान 18। देखिए हम आपको सब बता दे रहे हैं फटाफट, आप लोग नोट करते चलिए। यम का मान होता है 13, एक, आर का मान 18, बी का मान साथियों होता है 2, यल का मान 12, ई का मान साथियों होता है 5, यस का मान होता है 19। यहाँ पर 16 4 22 5 15 8 22। अब यहाँ पर देखेंगे 13 3 तो कहोगे 16, एक में 3 जोड़ो कहोगे 4, 18 में 3 जोड़ो 18 और 3 21 हो जाएगा, एक समान 21 होता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर 2 में 3 जोड़े कितना होता है 5 होता है। ऐसे 12 में 3 जोड़ो 15 और 5 में 3 जोड़ेंगे साथियों तो 8 होता है। ऐसे 19 में अगर हम जोड़ेंगे साथियों कितना, तो 19 और 3 22 हो जाएगा। ठीक है, राइट, कॉपी कर लीजिए। तो ऐसे पूछ रहा है गेन का मतलब क्या होगा, गेन का कैसे डिकोड करेंगे। तो जी का मान होता है साथियों 7, आई का मान होता है 9, एन का मान होता है कितना 14 होता है। ऐसे वृद्धि जो हमारी फर्स्ट सीरीज में वृद्धि हुई है, सेम वही प्रक्रिया साथियों हम क्या करेंगे दूसरी सीरीज में भी फॉलो कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 7 3 10, 10वां अक्षर जो होता है साथियों जे होता है। आई का मान होता है साथियों 9 और 9 3 12, 12वां अक्षर किसका होता है तो कहोगे यल का होता है। ऐसे देखेंगे 14 14 3 17 होता है साथियों, 17 मान किसका होता है तो कहोगे क्यू का होता है। राइट, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, आपका एक शानदार आंसर आ चुका है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। यहाँ पर दिखा गया है ब्राइड। ठीक है, ब्राइड लिखा गया है BRIDE। अब ब्राइड को उन्होंने किससे डिनोट किया है साथियों FULGJS से इन्होंने डिनोट किया है। तो आपसे पूछ रहा है फ्रूट का डिकोड क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे साथियों बी का मान होता है साथियों कितना 2, आर का मान 18, आई का मान 9, डी का मान होता है 4, ई का मान होता है कितना 5 होता है। तो ऐसे देखेंगे यहाँ पर भी एफ का मान होता है साथियों 6, यू का मान होता है 21, यल का मान होता है 12, जी का मान 7, जे का मान 10, एच का मान कितना होता है 8 होता है। ऐसे देखिए यहाँ पर फ्रूट का, तो इसका मतलब एफ का मान 6, आर का मान 18, यू का मान होता है 20, आई का मान होता है 9 और टी का मान कितना होता है साथियों 20 होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिकोड। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं, ये वृद्धि कितने की हो रही है, आइए इसको पढ़ने में ध्यान दे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों जैसे वी, यहाँ पर लिखा है बी का मान 2। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से कितनी वृद्धि हुई है 6 की, 2 से कितना हो गया 6 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई है तो कहोगे 4 की। जैसे यहाँ पर लिखा गया 18 से कितना हुआ है 21 हुआ है। ऐसे 9 में देखेंगे तो 9 3 साथियों 12 हुआ है। ऐसे देखेंगे 4 तो 4 3 कितना हुआ है 7 हुआ है। ऐसे देखेंगे 5 तो 5, प्रश्न कहीं गड़बड़ है। BRIDGE है यार, यहाँ पर भी जी है, BRIDGE है, BRIDGE है। इसका मतलब डी का मान 4 और जी का मान कितना होता है 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2, देखिए यहाँ पर साथी देखेंगे 2 से पहला अक्षर में वृद्धि कितने की हुई है 4 की। यहाँ पर देखेंगे 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होता है। ऐसे देखेंगे साथियों आर का मान 18, 18 3 21। ऐसे देखेंगे 9 9 3 12, 12वां मान किसका होता है 12। ऐसे देखेंगे 4 और 4 में 3 जोड़ोगे 7वां अक्षर जी हो गया। ऐसे देखेंगे 7 7 में 3 जोड़ो 10, 10वां अक्षर हमारा जे है।
ऐसे देखेंगे ई का मान 5 और 5 3 8, आठवां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे फ्रूट का भी लिखा गया है। फ्रूट को उन्होंने डिनोट कैसे किया है, जैसे यहाँ पर देखेंगे साथियों फ्रूट पहला अक्षर हमारा क्या है 6 है। अब 6 में हम क्या करेंगे 4 की वृद्धि करा देंगे, 6 4 10 और 10वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, कहोगे जे होता है। ऐसे देखेंगे आर का मान साथियों 18 में 3 जोड़ो तो कितना होता है 21, 21वां मान किसका होता है, तो कहोगे यू का होता है। ऐसे देखेंगे साथियों यू का मान, क्योंकि यहाँ पर टी 20 होता है और यू का मान साथियों कितना होता है 21। अब 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा और 24वां मान किसका होता है, तो कहोगे यक्स का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आई का मान 9 है, 9 में 3 को अगर जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 12वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, तो कहोगे यल का होता है। ऐसे देखेंगे साथियों टी का मान कितना होता है 20 और 20 में साथियों अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 20 3 23 और 23वां अक्षर किसका होता है, डब्लू का होता है। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए JUXLW, JUXLW कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें जो कि सबसे बेस्ट और शानदार प्रश्न साथियों, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। भाई देखिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए तुम लोग। देखिए फ्री में अगर कोई चीज़ हम आपको दे रहे हैं साथियों, तो क्या हमारी एक छोटी सी हेल्प नहीं कर सकते हो? छोटी सी हेल्प है तो आप पूरी कर सकते हो ना, क्योंकि वॉच टाइम आप देख रहे हैं कि ठीक है। तो सभी लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वॉच टाइम को बढ़वाइए साथियों। और जो लोग अभी लाइव नहीं हुई है साथियों, कम से कम वो लोग लाइव तो आ जाएं। ठीक है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं जो आपको ये मैटर दिया जा रहा है साथियों, ये आपसे हम कितनी बार कह चुके, बार बार आपसे ये कहते हैं, ये गारंटेड मैटर हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए साथियों जब जिस दिन जाएंगे और पेपर देने के बाद आएंगे, उस दिन हमारे चैनल पर के आ करके क्वेश्चन अगर फंसेगा तो लिखिएगा साथ सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया था। अगर प्रश्न नहीं फंसता है उसी दिन से चैनल पर आना बंद कर दीजिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इस चीज़ को हमने कई बार वादे से अपने हम कहे हैं कि जितनी रीजनिंग पढ़ाएंगे साथियों वो आपके लिए बेस्ट दमदार है, क्योंकि एक से बढ़ करके एक रीजनिंग हम लाते रहते हैं, जो क्योंकि ये किसी बुक की नहीं है, हम इसको साथियों की तरह मेहनत करके आप लोगों के सामने लाते हैं। तो सभी लोग इसको पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद साथियों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर किया करो। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे चैनल पर कौन सा ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ने में वो फास्ट है, जो कैलकुलेशन करने में फास्ट है और नंबर 1 की पढ़ाई करता है। ठीक है, तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पार्क, पार्क उन्होंने लिखा गया है TEVO लिखा गया है पार्क। यहाँ पर देखेंगे PARK पार्क, पार्क उन्होंने लिखा गया है साथियों किससे, TEVO से डिनोट किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों PARK को उन्होंने TEV से डिनोट किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है टाल्क, टाल्क से पूछ रहा है कि टाल्क का डिकोड क्या होगा। टाल्क TALK टाल्क का डिकोड क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों पार्क, देख रहे हैं ना, पार्क उन्होंने डिकोड किससे किया है, TEV से। तो यहाँ पर देखेंगे P का मान जो होता है साथियों, देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। P का मान 16 होता है, A का मान 1 होता है, R का मान 18 होता है, K का मान कितना होता है 11 होता है। ऐसे देखेंगे T का मान यहाँ पर 20 होता है, 5 होता है, V का मान 22 होता है और O का मान कितना होता है 15 होता है। ऐसे T का मान यहाँ पर 20, 1, 12 और K का मान कितना होता है 11 आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखेंगे 16 4 तो कहोगे 20, ऐसे देखेंगे 1 4 तो कहोगे 5, ऐसे 18 4 तो कहोगे 22, ऐसे 11 4 15 हो गया ना। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 4 की हुई है। देखिए इससे क्या होता है साथियों, बार बार क्वेश्चन को लगाने से आपकी प्रैक्टिस बनती है। जब आपकी प्रैक्टिस साथियों अगर मजबूत रहेगी साथियों, तो तब तो एग्जाम आपके हत्थे में रहेगा।
बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब आप देखिएगा कि अब जो थे हमारे चैनल पर आने के बाद अब क्या है, आप इसको इमेजिन करिएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 में 4 जोड़ो तो 24 मान किसका होता है, तो कहोगे यक्स का होता है, क्योंकि 20 मान होता है साथियों किसका, 20 का होता है ना। टी का मान कितना होता है 20, और 20 में हम क्योंकि वृद्धि कितने की हुई है, 4 की हुई है, हम 20 में अगर 4 को जोड़ेंगे 24 होता है, 24 मान किसका होता है, तो कहोगे यक्स का। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 1 में हम 4 को जोड़ते हैं तो 1 4 5, और 5वां मान किसका होता है, तो कहोगे ई का होता है। ऐसे 12 में 4 जोड़ो 16 मान किसका होता है, तो कहोगे जे पी का हो जाता है। ऐसे देखेंगे साथियों 11 में 4 जोड़ो 15, 15 मान किसका होता है, तो कहोगे ओ का होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों एक्स ई पी ओ, एक्स ई पी ओ, एक्स ई पी ओ हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कॉपी कर लीजिए इसे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टुडे, टी ओ, यहाँ पर लिखिएगा TODAY, टुडे। और टुडे को उन्होंने डिनोट किससे किया साथियों, तो कहोगे UQ, उसके बाद साथियों ECZ से। तो पूछ रहा है B4 का डी कोड क्या होगा, BEFORE, B4 का डी कोड क्या होगा। CGL वर्ष 2016 का साथियों एक शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसे कॉपी करिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा साथियों CGL वर्ष 2016, CGL वर्ष 2016 का साथियों एक शानदार प्रश्न है। सभी लोग लगाइए इसको, सभी लोग इसको लगाएं और लगा करके सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करें। जैसे लिखा गया टुडे, टुडे को उन्होंने साथियों लिखा है कि UQECZ लिखा गया है ना, तो आपसे पूछ रहा है B4 का डिकोड क्या होगा। देखिए CGL के प्रश्न आप करवा रहे हैं, आप जानते हैं CGL के प्रश्न अगर लगाते हैं यूपी पुलिस तो उससे छोटी नौकरी नहीं। तो बस विश्वास के साथ पढ़िए, बस मन लगा के साथ ही सॉल्व करिए सारे प्रश्न को, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड सारे प्रश्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों टी का मान होता है 20, ओ का मान होता है 15, डी का मान होता है 4, ए का मान होता है 1, और वाई का मान साथियों कितना होता है, तो कहोगे 25 होता है। वाई का मान कितना होता है, तो कहोगे 25 होता है। ऐसे यू का मान साथियों 21 होता है, क्यू का मान होता है 17, ई का मान होता है 5, सी का मान होता है 3, और जेड का मान कितना होता है 26 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 20 से कितना हो गया 21, 20 से कितना हुआ है 21, वृद्धि कितने की हुई है, तो 1 की। ऐसे देखेंगे ओ का मान 15, अब 15 से कितना हो गया, कहोगे 17 हो गया, मतलब पहले 15 था, 15 17 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे वैल्यू यहाँ पर हमारी 4 है, 4 से कितना हो गया 1 की वृद्धि हुई है 5। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 से वृद्धि है 3, वृद्धि कितने की हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 4 से 5 और 1 से 3, तो 25 से कितना हो गया 26 हो गया है। तो कहने का मतलब साथियों आपके समझ में आ गया होगा, जो वृद्धि हमारी हो रही है यहाँ पर +1 +2 +1 +2 +1 +2 के साथियों एक सीरीज बन रही है। तो सभी लोग इसका आंसर बताइए कितना आएगा। CGL वर्ष 2016 का साथियों क्वेश्चन है। तो ऐसे में क्या करेंगे, मान इसका भी रखेंगे। B का मान साथियों होता है 2, E का मान होता है 5, F का मान होता है 6, और O का मान होता है 15, R का मान 18, और E का मान कितना होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे
पहले वृद्धि 1 की हुई है तो इसका मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तीसरा मान किसका होता है तो कहोगे C, तीसरा मान किसका होता है C का होता है। ऐसे देखेंगे 5 में 2 को जोड़ दो, 5 2 7, सातवां मान किसका होता है तो कहोगे G का होगा। ऐसे यप है, यप में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अच्छा एक सातवां अक्षर कौन सा होगा तो कहोगे G का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 15 2 17, 17 मान किसका होता है Q का। ऐसे मान देखेंगे R का मान 18 में 1 जोड़ो 19वां मान किसका होता है S का। ऐसे देखेंगे 5 2 7, सातवां मान किसका होता है G का। इसका मतलब साथी हो जाएगा C डबल G Q S G, C डबल G Q S G। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जास्मीन। जास्मीन जानते क्या होता है, क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं जास्मीन क्या है। जास्मीन का नाम तुम लोगों ने सुना है कभी कि नहीं, है ना? तो सब लोग को तो यही समझ में आ रहा होगा सर जास्मीन का तो एक तेल होता है ना? यही सभी लोग को पता होगा। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि JASMINE जास्मीन को उन्होंने कहा है TKCWS से O से डिनोट किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों लोटस, लोटस को कैसे लिखा जाएगा, लोटस को कैसे लिखा जाएगा, डिनोट कैसे किया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। लोटस को कैसे डिनोट किया जाएगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। सभी लोग कमेंट करें ये प्रश्न कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है जास्मीन। जास्मीन को उन्होंने डिनोट किया किससे, TKCWS और O से डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों J का मान, देखिए जब प्रश्न न लग पाए, न समझ में आए तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे आप ये आइए आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे साथियों J का मान कितना है 10 है, A का मान 1 है, S का मान 19 है, M का मान 13 है, I का मान 9 है, M का मान 14 है और E का मान कितना है 5 है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में देखेंगे P का मान साथियों यहाँ पर 20 होगा, K का मान कितना होगा 11, C का मान 3, W का मान 23, S का मान 19, X का मान 24, O का मान कितना होता है 15 होता है। सिर्फ हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में जितने भी साथियों अक्षर होते हैं सबसे पहले उनका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने साथियों हमें ये पता चल जाता है कि वृद्धि कमी जो हो रही साथियों वो आपको पता चल जाएगा सिर्फ क्या है अक्षरों के नंबरिंग से। तो ऐसे लिखने के बाद हम अक्षरों के नंबर तो साथियों ऐसे लिख लेंगे, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ कितने की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे लोटस, लोटस का मतलब ये है यल का मान साथियों 12, O का मान 15, T का मान साथियों 20, U का मान होता है 21 और S का मान 19। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों वृद्धि कितने की हुई है। देखिए पहले J का मान कितना होता है 10 होता है ना, और 10 से 10 कितना हो गया 20 हो गया। ऐसे देखेंगे एक में अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा तो कहोगे 11 होता है, एक में 10 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ऐसे 19 में अगर 10 को जोड़ो 19 10 29 हो जाता है ना, लेकिन 19 1 20 6 26 27 जब हम तीसरे अक्षर की ओर जाएंगे मतलब 19 10 29 होता है ना, लेकिन टोटल तो अक्षर हमारे पास कितने हैं 26 होते हैं ना, 26 अक्षर। इसका मतलब फिर से बैक 27वां अक्षर हमारा कौन सा होगा तो कहोगे A, 28वां अक्षर हमारा कौन सा होगा तो कहोगे B, 29वां अक्षर हमारा कौन सा होगा 29वां अक्षर हमारा C होता है। अगर साथियों 29 मतलब टोटल ABCD में 26 अक्षर होते हैं ना, अगर 26 के ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे वही संख्या वही हमारी प्रक्रिया जो A से स्टार्ट होती साथियों उसी प्रक्रिया में हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया
गया होगा। तो ऐसे देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे देखेंगे 13 में है, 13 में 10 जोड़ेंगे साथियों, 13 10 23 हो जाएगा। ऐसे 9 में 10 जोड़ेंगे तो 10 9 19, 19वां मान किसका है, तो कहोगे यस का होता है। ऐसे देखेंगे साथियों 14, 14 में 10 को जोड़ेंगे 24 और 24 मान किसका होता है, तो कहोगे यस का होता है। ऐसे देखेंगे 5 में 3, 5 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा साथियों। और 15वां मान किसका होता है, तो कहोगे ओ का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लोटस को भी सॉल्व कर देंगे। 12 में 10 जोड़ेंगे साथियों 22, और 22 मान किसका होता है, तो कहोगे वी का होता है। 15 में 10 जोड़ेंगे 25 मान किसका होता है, तो कहोगे वाई का होता है। 20 में 10 जोड़ेंगे साथियों बताओ 30 होता है। अक्षर टोटल कितने होते हैं, 26, लेकिन हो गया 30। अब बताओ 4 की वृद्धि चौथा अक्षर कौन सा होता है, तो कहोगे डी आ जाएगा। यहाँ पर डी को रख देंगे। ऐसे देखेंगे साथियों 21 10 31, 21 10 31 ना, 31 का मतलब ये है कि 21 लिखा है, 21 5 26, तो आगे 5 और बढ़ा दो तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, ई आ जाएगा। ऐसे 19 में 10 जोड़ेंगे 29, और 29वां मान कितना होता है साथियों, सी आ जाएगा। इसका मतलब बी वाई, जानते हैं बी वाई डी ई सी, बी वाई डी ई सी। देखिए आप लोग को बता दें जो बुक दिया गया है, बुक में ऐसे सवाल नहीं दी जाती है साथियों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं वृद्धि कितने की हो रही है। ऊपर की सीरीज को अगर हम देखते हैं और नीचे की सीरीज को साथियों अगर दोनों को हम मैच करा रहे हैं, तो जो हमारी साथियों वृद्धि दिखा रहा है, जो हमारी वृद्धि है साथियों कितने की है, 10 की है। वो 10 अक्षर साथियों क्या है, आपस में बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है MISCIEF मिसचीफ लिखा गया साथियों। मिसचीफ को उन्होंने क्या लिखा गया है, डिनोट किया है NKVGMON। देखिए आपको एक बार हम अक्षर सारे पढ़ देते हैं। जैसे लिखा गया है कि MISCHIEF मिसचीफ को लिखा गया है NKVGMON से डिनोट किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है RELIEVED से डिनोट किया गया था, तो आपसे पूछ रहा है कि RELIEVED का डी कोड क्या होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। यम का मान साथियों कितना होता है, तो कहोगे 13 होता है। आई का मान 9 रख दीजिए। यस का मान 19 है, 3 है, 8 है, 9 है, 5 है, एफ का मान 6 है। ऐसे आपको देख रहा है कि यहाँ पर यम का मान कितना है साथियों 14 है, के का मान 11 है। यहाँ पर देखेंगे बी का मान 22 होता है, जी का मान 7 है, एम का मान 13 है, ओ का मान 15 है, यल का मान 12 है, एन का मान कितना है साथियों 14 है। तो ऐसे देखेंगे यहाँ पर भी आर का मान साथियों 18 है, ई का मान 5 है, यल का मान 12 है, आई का मान 9 है, ई का मान साथियों 5 है, वी का मान साथियों कितना होता है वी। और वी का मान साथियों यहाँ पर देखेंगे बी का मान जो होता है वो 22 होता है, ई का मान साथियों 5 होता है, और डी का मान कितना होता है 4 होता है। ये चीज़ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। या किसी को आ रहा हो तो भाई सॉल्व करके दिखाइए। कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट करिए। अगर किसी को ये प्रश्न अगर समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे हो रहा है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। देखिए अभी तक क्या है, आप लोग को लगता था ना कोडिंग डिकोडिंग सर बहुत सरल बता रहे हैं। देखिए बीच में साथियों क्या होता है ना, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जैसे होता है ना कि सब एक जैसे बराबर दोस्त नहीं होते हैं। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं तो कुछ कठिन बहुत पढ़ने में फास्ट होते हैं, बस फ़र्क ये है। लेकिन ये होता सबको एक साथ ले करके चल रहे साथियों, क्योंकि मेरे पढ़ाने से अगर जितने लोगों को भला होगा साथियों, उस दिन हमें बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हम प्रयास में लगे हैं। तो इसीलिए जैसे हम आरोही क्रम पे आधारित क्वेश्चन के बारे में लेकर के आगे चर्चा की आप लोगों से, तो इसमें क्या होता है कि पहले सरल प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा सरल प्रश्न भी है, इसके बाद टफ प्रश्न की ओर हम चलेंगे। टफ प्रश्न को भी देखिएगा, सरल प्रश्न भी देखिए। तो सारे डाटा को हमने मिला करके एक जगह कलेक्ट किया है, और कलेक्ट करने के बाद आपको PDF, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये चैप्टर साथियों
समाप्त हो जाएगा। टेलीग्राम में आप जाइएगा साथियों, कैरियर एकेडमी 22 यूट्यूब चैनल साथियों हमारा सर्च करिएगा और उसी PDF के माध्यम साथियों टेलीग्राम में आप कैरियर एकेडमी 22 के नाम पर साथियों उसी चैनल से आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम में जुड़ने का प्रयास करें। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे साथियों, पहले 13 से 1 14 हो गया, 13 से 1 14, वृद्धि कितने की हुई है तो कहोगे 1 की हुई है। ऐसे देखेंगे 9 9 2 11, वृद्धि कितने की हुई है तो कहोगे 2 की। ऐसे देखेंगे 19 9 3 12 22, 22वां अक्षर किसका होता है कहोगे B का होता है। ऐसे देखेंगे 3 और 3 में हम साथियों जोड़ेंगे 4, 3 4 7। ऐसे देखेंगे 8 8 5 13, देखिए 13 है। ऐसे देखेंगे साथियों 9 6 15, देखिए 15 का मान O होता है। ऐसे देखेंगे साथियों E का मान 5। अब 5 में साथियों हम जोड़ दिए 6, 7 जोड़िए तो 7 5 12। ऐसे इसमें जोड़ेंगे साथियों 8, तो 8 6 14, 14 मान किसका होता है N का होता है, डिनोट किया है। ऐसे साथियों देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है रिलेटिव्ड, रिलेटिव्ड का डिकोड क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। ऐसे मान देखेंगे साथियों जो R का मान 18 होता है ना, तो 18 में 3 जोड़ो और पहले 18 में 1 जोड़ेंगे तो 18 है, R का मान 18। जब 18 में 1 को जोड़ेंगे तो 19वां मान होता है और 19 मान किसका होता है तो कहोगे यस का होता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे साथियों 5 में 2 को जोड़ लेंगे तो 5 2 7, 7वां अक्षर किसका होता है तो कहोगे जो 7वां अक्षर होता है G का। ऐसे 12 3 15, क्योंकि 3 को जोड़ लेंगे तो 15, 15वां मान किसका होता है O का होता है। ऐसे देखेंगे इसमें 4 जोड़ेंगे 9 4 13 मान किसका होता है तो कहोगे M का हो जाता है। ऐसे 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10वां मान किसका होता है तो कहोगे J का। ऐसे 6 जोड़ेंगे 22 6 28 मान किसका होगा तो कहोगे B आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे देखेंगे साथियों क्योंकि यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12वां मान किसका होता है L का होता है। अगर इसमें साथियों 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 मान किसका होता है, देखिए 7 5 12 L तो 8 7 5 12 8 4 12, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों डबल L आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको मैच कराइए। GS से GOMJBL। ठीक है, तो साथियों देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, आप लोग इसमें डाल दीजिए साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। सीरीज का लॉजिक क्या है, उन्होंने पहले 1 की वृद्धि किया, फिर उसके बाद उन्होंने वृद्धि 2 का किया है, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 6 7 8, मतलब ऐसे उन्होंने वृद्धि कराया है। तो यहाँ पर जानते नहीं वृद्धि उन्होंने पहले +1 की किया है, फिर +2 किया है, फिर +3 का है, फिर +4 का है, +5 का है, +6 का है और +7। ये इन्होंने इतने की वृद्धि किया है, इन्हीं की इतने की वृद्धि किया है जो पहला हमारा शेड्यूल प्राप्त हुआ है। रोके, तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपको बताते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बैंक पीओ, आप देखिएगा साथियों कि बैंक पीओ ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, सभी लोग कॉपी कर लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसको सॉल्व करिएगा कि बैंक पीओ में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे ये लिखा गया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप समझ रहे हैं, ये लिखा गया है साथियों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उन्होंने डिनोट किया किससे, JCJZYSD से उन्होंने डिनोट किया है। एक बार फिर से अक्षर को कंफर्म कर लीजिए। लिखा गया है हाइड्रोजन, मतलब है HYDROGEN। हाइड्रोजन को उन्होंने डिनोट किया किससे, JCJZYSD से उन्होंने डिनोट किया साथियों। तो आपसे पूछ रहा है कि ANTI मतलब एंटीमनी को कैसे डिनोट किया जाएगा, आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे देखेंगे साथियों, H का मान कितना होता है 8 होता है, Y का मान साथियों 25 होता है, D का मान साथियों 4 होता है, R का मान साथियों 18 होता है, O का मान 15 होता है। ऐसे देखेंगे O का मान 15 होता है, G का मान 7 होता है, E का मान 5 होता है, N का मान 14 होता है। ऐसे देखेंगे J का मान 10 होता है, C का मान 3 होता है, J का मान फिर 10 होता है, Z का मान साथियों 26 होता है, Y का मान 25 होता है, यस का मान भी 19 और कितना होता है 4 होता है। ये आप देख रहे हैं।
अब आते हैं साथियों, देखते हैं कि प्रश्न लॉजिकल है थोड़ा से, इसमें वृद्धि और कमी का भी संकेत है। सीजीएल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा साथियों, सीजीएल वर्ष 2011 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था। वर्ष 2011 सीजीएल वर्ष 2011 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया है। क्या है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे मान रखिए साथियों, यहाँ पर भी 1, n का मान साथियों 14। थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, थोड़ा सा साथियों कठिन हो सकता है, लेकिन जितना कठिन है साथियों ये उतना आसान भी हो जाएगा। बस लगे रहिए, भी देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। t का मान साथियों यहाँ पर 20 होगा, i का मान 9 होता है, m का मान 13 होता है, o का मान 15 होता है, n का मान 14 और y का मान कितना होता है 25 होता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 8 से कितना हुआ है 10, तो वृद्धि कितने की, कहोगे 2 की हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे 25 से 3 आ गया है, 25 से 3 हुआ है, इसका मतलब 25 2 27, 25 2 27 होता है, लेकिन 26 अक्षर होते हैं टोटल, तो इसका मतलब 25 से 26 और 4 बढ़ाएंगे, वृद्धि 4 की हुई है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ABC तीसरा अक्षर ये, और 25 के बाद एक Z वाला अक्षर, तो Z 1, फिर उसके बाद ABC 3 इधर, 1 और 4, चौथा अक्षर मारा है क्योंकि C आ जाएगा यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा। ऐसे देखेंगे 2 की वृद्धि हो गई, फिर 4 की हुई है, फिर 6 4 10, देखिए 10वां अक्षर किसका है, जे का है। ऐसे देखेंगे साथियों 2 4 6 फिर 8 की वृद्धि, तो 18 8 26, 26वां मान किसका है, देखिए 26वां मान किसका है, तो कहोगे जेड का है, देखिए जेड का मान 26 लिखा गया है। ऐसे देखेंगे साथियों यहाँ पर ओ का मान 15 है, 15 10 कितना होगा 25 होगा। ऐसे देखेंगे साथियों यहाँ पर जे लिखा गया है, 7वां अक्षर है, 7 में साथियों कितना हम जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो 12 7 19, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 12 तो 14 जोड़ेंगे, 14 5 19, तो कितनी बार डबल बार हमारा क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ऐसे साथियों यहाँ पर हम जोड़ेंगे 15, तो 15 में अगर हम 15 14 19 होता है, तो इसका मतलब 15 12 27 15 10 25 26 11 और 4 इधर बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा डी। तो सेम उसी कंडीशन में साथियों यहाँ भी फॉलो कराएंगे। अगर एक से हम एक में 2 जोड़ेंगे साथियों, तुम्हारा जो अक्षर प्राप्त होगा कितना हो जाएगा 3, तीसरा मान होता है किसका सी का। ऐसे यहाँ पर देखेंगे अगर हम 4 जोड़ेंगे 14 4 18 होता है, 18वां मान किसका होता है, तो कहोगे आर का होगा। फिर 6 जोड़ेंगे 20 6 26, 26वां मान किसका होता है, तो कहोगे जेड का आएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 2 4 6 अब की बार 8, तो 9 8 17 किसका होगा साथियों, यहाँ पर मान क्यू का हो जाएगा। ठीक है 2 4 6 8 अब की बार 10 की वृद्धि करेंगे, तो 13 में 10 जोड़ेंगे 23 मान किसका होता है, तो कहोगे डब्ल्यू का हो जाएगा। डब्ल्यू का मान किसका हो जाएगा साथियों यहाँ पर 23। ऐसे यहाँ बनाइएगा डब्लू, 13 10 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 10 की वृद्धि करवाए थे, अब की कितनी होगी 12 की होगी, तो 15 12 27, 27 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे 14 14 की वृद्धि कराएंगे साथियों, 14 दूनी 28, तो मतलब कितना आ जाएगा बी आ जाएगा साथियों। यहाँ पर कितना होगा बी होगा। अगर यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ओ आ जाएगा। ठीक है ओ आ जाएगा लास्ट में। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, मैच करा लीजिए। सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ, ठीक है ये आपका राइट आंसर है। देखिए आपको मैं एक बार रिपीट कर देते साथियों, इसमें जो वृद्धि हो रही है पहले 2 की हुई है, फिर 4 की है, फिर 6 की है, फिर 8 की है, फिर 10 की है, फिर 12 की है, फिर 14 की है, फिर उसके बाद कितने की है मतलब 16। मतलब वृद्धि जो हुई है वो ऐसे ऐसे वृद्धि करती हुई चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर देखिए पहले 2 की वृद्धि हुई है तो 8 2 10, फिर 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 16, और 16 में साथियों अगर हम 14 16 कितना होता है 6 4 10, 14 में 14 और 10 24, 2 26 12 और 4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मान इसका डी का आ जाएगा। तो सेम उसी प्रक्रिया में इन अल्फ़ाबेट को हमने डिकोड कर दिया, तो कितना आ गया सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए वी ओ आ जाएगा। ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, सभी लोग कॉपी कर लीजिए, तो हम अगला क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं।
सभी लोग कॉपी कर लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लिखा गया है फेथ, FAITH, फेथ को उन्होंने डिकोड किया है KELVI से उन्होंने डिनोट किया है। तो आपसे पूछ रहा है CLOU और D को कैसे डिनोट किया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताएं। सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं कितना आएगा। फटाफट आंसर करिए। देखिए हमने 2 4 10 प्रश्न करवा चुके हैं साथियों। आपके हर तरह के देखिए प्रश्न जो भी हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि ये बुक से बाहर है, क्योंकि बुक में साथियों उसमें बहुत ही सरल प्रश्न दे देता है, इसीलिए बुक से आने की संभावना एग्जाम में सवाल बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैंक पीओ हो गया, CGL हो गया और कैट लेबर की मैट लेबर जो रीजनिंग होती है साथियों, वो आपको हमने कलेक्ट करके मात्र एक स्थान पर ला के और एक यूट्यूब चैनल पर कैरियर एकेडमी 22 के नाम पे जो हमारा चैनल चल रहा है साथियों, वो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिला जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को डेली साथियों शेयर कर दीजिए, वीडियो को डेली लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइव आने की प्रयास किया करो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव रहेंगे साथियों, उतना हमारा पढ़ाने में क्या होता है, हौसला बुलंद होता है। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देखते हैं तो उतनी ज़्यादा हमारा हौसला बुलंद होता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर भी आइए जितने लोग हैं हम उतने में ही ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया साथियों फेथ को उन्होंने किया है क्या, KELVI से उन्होंने डिनोट किया है। तो आपसे पूछ रहा है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड का डिकोड क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। बताइए किसी का आंसर आया है अभी तक, फटाफट बताइए। एनीवन, किसी का आंसर? आइए इसको हम सॉल्व कराते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे साथियों, मान F का मान 6, A का मान 1 रखेंगे, I का मान साथियों 9 रख देंगे, ऐसे T का मान 20 रखेंगे और H का मान साथियों कितना रख दें, अगर हम 8 रख दें, H का मान कितना 8, K का मान 11 रख दीजिएगा, E का मान साथियों 5 है, L का मान 12 है, V का मान साथियों 22 है, I का मान कितना रख दें, अगर हम 9 रख देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे C का मान 3 है, L का मान 12 है, O का मान 15 है, U का मान साथियों 21 है और D का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इसको साथियों हम क्या करेंगे, डिकोड को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, अगर 6 में हम वृद्धि कराएं साथियों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीरीज हमारी कहीं से मैच नहीं करेगी। अगर 6 से कराएंगे 6 5 11, अगर यहाँ 1 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सीरीज है वो यहाँ से मैच नहीं कर रही है। अगर साथियों यहाँ से देखेंगे 8 3 11 तो 20 से 5, सीरीज हमारी यहाँ से भी मैच नहीं कर रही है। लेकिन ये प्रक्रिया साथियों आपको हम दिखा रहे हैं कि सीरीज हमारी कितनी तरह से मूव कर रही है, वो मूव करके ही यहाँ पर सेट हो रही है, अदरवाइज आप इसमें परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप इसको सवाल को लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये वाला क्वेश्चन साथियों, ये सीरीज मूव कर रही है, मूव करने के बाद तब आपका आंसर आ रहा है। देखिए हमने पहले और लास्ट, पहले और पहले को मिला के देख लिया। जब पहले को मिला के देखिए तो हमारा सेट नहीं हुआ है, तो अगर हम दूसरे को देखते नहीं सेट हुआ है। अगर हम लास्ट वाला और पहला वाला, ये मतलब पहले सीरीज का लास्ट अक्षर और यहाँ पर दूसरे सीरीज की पहला अक्षर, जो दोनों को साथियों हम कॉमन करके देखें या इसमें कमी वृद्धि करके देख ली साथियों, तो पहले की कमी वृद्धि ठीक है लेकिन दूसरे की सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब साथियों ये हमारा पहला और लास्ट से भी काम नहीं चलेगा और लास्ट और पहले से भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू के साथियों, फर्स्ट और लास्ट की लास्ट वैल्यू को मैच कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों 8 से हमारा सीरीज कितनी गई है, 9, वृद्धि कितने की हुई है, 1 की। अगर 20 में देखेंगे तो 20 2 22, वृद्धि कितने की, 2 की। अगर हम 9 से देखेंगे तो 9 3 12, वृद्धि कितने की, 3 की हुई है। ऐसे देखेंगे 1 से कितना हुआ है, 5, वृद्धि कितने की, 4 की हुई है। ऐसे देखेंगे साथियों 6 और 6 5 11 होता है तो वृद्धि कितने की हो रही है, 6 की हो रही है। इसका मतलब साथियों वृद्धि हमारी जो हो रही है सीरीज में वो 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है और 5 की वृद्धि को दर्शा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर भी मिला देंगे साथियों, क्योंकि डी है, डी का मान साथियों कितना है, 4 है। अगर 4 में 1 की वृद्धि करा दो तो कहोगे पांचवा अच्छा जो हमारा होगा कौन सा होगा, ई का हो जाएगा। ऐसे 21 में 1 जोड़ेंगे
बोलेंगे साथियों, देखिए 21 में 2 को जोड़ेंगे 23 मान किसका होता है, W होगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 3 जोड़ें तो 15 3 18 मान किसका होता है, R का होता है। ऐसे L का मान देखें तो 12 4 16 मान किसका होता है, P का। ऐसे देखेंगे साथियों 5 जोड़ेंगे 5 3 8 8वां मान किसका होता है, H का होता है। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा HPRWE इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, HPRWE इसका राइट आंसर है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। लिखा गया है साथियों मोबाइल, मोबाइल MOBILE, MOVILE मोबाइल, जिसको आप डेली यूज करते हैं साथियों, है ना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ही फ़ोन का काम रहता है। इसके लिए आप लोगों को तो पता ही होगा क्या है मोबाइल। मोबाइल को उन्होंने डिनोट किससे किया साथियों, तो कहोगे ZAMSU और यम से इन्होंने डिनोट किया है। तो आपसे पूछ रहा है डिनोट किससे करना है, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि TUMOR टोमर, टूमर को कैसे डिनोट किया जाएगा साथियों, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए साथियों, आपको बता दें थोड़ा से प्रश्न क्या है कॉम्प्लिकेटेड, और जिससे हम आपको बता दें ये क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। ये बुक से भी बाहर है और सीरीज से, क्योंकि यही सवाल है साथियों जो बैंक पीओ कराती है। आप देख लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर बैंक का एग्जाम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है साथियों, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि इस प्रश्न में अपने आप में बहुत बड़ा दम है। बेस्ट क्वेश्चन जिसको हम कहेंगे सीरीज का है, सीरीज का सबसे अच्छा और सबसे जबरदस्त प्रश्न यही है। तो सभी लोग इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे साथियों यम का मान कितना, देखिए बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को हम बताएंगे ताकि आप भी समझने का प्रयास करिए और समझ भी जाइए एक बार में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे यम का मान अगर रखेंगे तो कितना होता है 13, ओ का मान साथियों होता है 15, वी का मान होता है 2, आई का मान होता है कितना 9, एल का मान होता है 12, ई का मान कितना होता है 5 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रखेंगे साथियों जेड का मान कितना होता है 26, ए का मान होता है 1, यम का मान होता है कितना 13, यस का मान होता है कितना 19 होता है, यू का मान कितना होता है 21 और यम का मान कितना होता है, तो कहोगे 13 होता है। यम का मान कितना होता है 13। तो ऐसे देखेंगे टूमर लिखा गया है, टी का मान होता है साथियों 20, यू का मान होता है 21, यम का मान होता है 13, ओ का मान होता है 15, आर का मान कितना होता है 18 होता है। ऐसे सिचुएशन में साथियों देख रहे हैं सीरीज कितनी जबरदस्त बैंक पीओ वर्ष 2014 का क्वेश्चन साथियों आपके सामने लग गया है बोर्ड पर। सभी लोग इसका आंसर देने की प्रयास करिए। सभी लोग अपने पेन कॉपी, आप लोगों को हमने बार बार कहा है कि पेन कॉपी ले करके बैठा करो, क्योंकि कुछ लोग को देखते हैं वो तो आते हैं गुड इवनिंग करने के बाद पता नहीं किस इवनिंग में खो जाते हैं। तो इसीलिए सभी लोग शुरू से लेकर के वीडियो के एंड तक जरूर देखा करिए और पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़ करके एक प्रश्न आपके बोर्ड पर आ रहे हैं साथियों। क्योंकि हो सकता है अगर ऐसी मेहनत साथियों आप अगर कर लेते हैं तो आपकी नौकरी आपके हाथों पर होगी। बस थोड़े से प्रयास से होता है साथियों, बस यही है। एक बार विश्वास करिएगा साथियों, आप लोगों को हम बार बार ये कहते हैं कि एक बार अपना भाई समझ के साथियों अगर विश्वास कर लिए दोस्त, एक बार रीजनिंग अगर पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भी रीजनिंग हम पढ़ाते हैं साथियों आपको गारंटेड रीजनिंग पढ़ाते हैं। जितना क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आता है तो 50 का लगभग आपको बता दें
80% सवाल फंसने की, डिक्टो सवाल फंसाने की गारंटी हमारी साथियों। उसके बाद जो 20% बचेगा साथियों, अगर पूरी तरह से रीजनिंग हमसे पढ़े हो साथियों तो 99% आपकी क्वेश्चन फंसाने की उम्मीद हमारी रहती है। प्रयास हमारा साथियों यही है कि 100% पूरा एग्जाम अगर कोई पेपर कराए तो सारा प्रश्न हमारा ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जैसे सिचुएशन साथियों आपको बता दें रीजनिंग में है, ऐसे ही सिचुएशन हमारी क्या है, मैथ में भी है, ठीक है। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। आपको तो हम ऑफलाइन में भी बता सकते हैं, ऑफलाइन में सारे प्रश्न भी करवाते हैं, तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 13 है, अब यहाँ पर देखेंगे यम का मान 13 होता है और 13 से वृद्धि कितनी हुई है, 13 की हुई है साथियों। यहाँ पर देखें कैसे, देखिए 13 दूनी 26, वृद्धि कितने की, तो कहोगे 13 हुआ है। क्या आप लोग वहाँ तक सोच पाते हैं, जरा बताइए। क्योंकि जो बुक में सवाल होता है साथियों उसमें वृद्धि या तो 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, या उससे ऊपर 10 का होता है, इस तरह दिया नहीं होता है। लेकिन बताइए साथियों सीरीज इसमें जो बन रहा है हमारा, कह रहा है कि 13 से 26 वृद्धि कितने की हुई है, 13 की हुई है पूरी। यहाँ पर 13 की हुई है। अब देखेंगे साथियों 15 है ना, अब 15 से कितना हुआ है, 1, इसका मतलब कितने की वृद्धि, कितने कमी है, तो कहोगे यहाँ पर साथियों जो कमी हो रही है वो 12 की है। बारह की तो नहीं हो पा रही है, देखिए 15 12 यहाँ पर देखेंगे साथियों 13 में 13 जोड़े 26, अब 15 15 30, अच्छा ठीक है। यहाँ पर साथियों वृद्धि, आप सवाल को समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ है नहीं इसमें, बस यही है। देखिए 13 13 13 26, पहले वृद्धि कितनी की हुई है, 13 की। ऐसे देखेंगे 15 15 12 27, 27वां मान किसका होता है, तो कहोगे 1 का होता है। ऐसे देखेंगे इसमें हम 13 13 बाद 12 12 बाद 11 जोड़ 11 2 13, 13वां मान किसका होता है, यम का होता है। ऐसे देखेंगे इसमें 13 के बाद फिर इसमें 12 की वृद्धि हुई है, इसमें 11 की हुई है, 11 में 2 जोड़ दिए 13 हो गया। अब इसमें 10 की हुई, 10 9 19, 19वां मान किसका होता है, यस का होता है। ऐसे देखेंगे इसमें कितना होता है 9 का, 12 9 21, 21 मान किसका होता है, यू का होता है। ऐसे देखेंगे 5 में कितनी वृद्धि हुई है, तो कहोगे 8 की हुई है, तो 8 5 13 होता है। तो यहाँ पर जो मान हो गया साथियों कितना हो गया, 13। इसका मतलब साथियों ये है कि जो हमारी वृद्धि हो रही है, पहले कितने की हुई, 13 की हुई है, फिर 12 की हुई है। देखिए पहले 13 की है, फिर 12 की है, फिर 11 की है, फिर 10 की है, फिर 9 की है, उसके बाद कितने की है, 8 की है। ये वृद्धि हमारी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज में फॉर्मेट है, मतलब फॉलो कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को भी अपनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर टी का मान साथियों कितना है, 20 है। अब यहाँ पर 20 में साथियों 20 में 13 को जोड़िए तो 20 10 30 2 32। अब 32वां मान अगर हम देखेंगे साथियों किसका होता है, क्योंकि यच का हो जाएगा 8, यहाँ पर यच आएगा 8। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 21 में अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, यहाँ पर साथियों पी होगा। ऐसे यहाँ पर 13 फिर 12 फिर 11, 13 10 23 एक 24वां मान किसका होता है, तो कहोगे यक्स का आएगा। 24वां मान किसका हो जाएगा साथियों, तो यक्स का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यच नहीं होगा, यच तो 8वां मान होता है, यहाँ पर होगा जी।
जी होगा। और यहाँ पर अगर 12 जोड़ेंगे साथियों तो 21 10 31 2 33, इसका मान होता है 6 5 11 और 2 7, सातवां फिर आ जाएगा मान किसका होगा, जी का होगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे साथियों 13 की वृद्धि हुई है, 13 के बाद कितने की हुई है, 12 की हुई है, 12 के बाद यहाँ 11 13 10 23 1 24, 24वां मान किसका होता है, तो कहोगे यक्ष का हो जाएगा मान 24। अब यहाँ पर देखेंगे ओ का मान साथियों 15 होता है ना, ओ का मान कितना होता है 15। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि साथियों 13 12 11, अब यहाँ 10 की तो 15 10 25 मान किसका होगा, तो कहोगे वाई का हो जाएगा। अब यहाँ 9 की वृद्धि हो जाएगी साथियों तो 18 9 9 8 17 27, 27वां मान किसका होता है, तो कहोगे ए का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अक्षर आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिला लीजिए साथियों, डबल जी आ जाएगा साथियों, डबल जी आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, थोड़ा साथियों टफ हो सकते हैं, लेकिन बार बार अभ्यास से साथियों क्या होता है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आप पढ़े रहेंगे, थोड़ा से भी पढ़े रहेंगे, तो आपको जो ये सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आपको भी सरल लगेगा। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं साथियों जो बड़े बड़े टीचरों से पढ़ते हैं, उनको यही लगता है कि हो सकता है कि उनके पढ़ाने से सारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ही लोगों के आप रीजनिंग पढ़ें, बड़े लोगों से अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उन्हीं की पढ़ाई से फंसे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा है। लेकिन आपको बता दें जो सीरीज साथियों आपको हम बता रहे हैं, मात्र एक बार विश्वास करके दोस्त पढ़ लीजिएगा, इसकी सीरीज बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद हमारे चैनल पर के आ करके जरूर कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भरोसा आपसे एक बार करता हूं। अगर क्वेश्चन नहीं फंसेगा साथियों दोबारा मत पढ़ना, लेकिन एक बार विश्वास करके जरूर इस रीजनिंग को पढ़ लीजिएगा साथियों, क्योंकि जो रीजनिंग आपको हम पढ़ा रहे हैं ये इंडिविजुअल रीजनिंग है साथियों, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि हम भी पेपर दिए साथियों, जबकि जो पेपर देने के लिए जब जिस एग्जाम में बैठते हैं तो वो पेपर मेरा होता है, क्योंकि 50 से 50 क्वेश्चन साथियों ऐसे फंसाने की गारंटी रखते हैं। इसीलिए आपको हम डेली आपसे प्रयास, और डेली हम कहते हैं आप नोट्स बनाइए, एक अच्छी से नोट्स खरीद लीजिएगा साथियों, उस पर नोट्स पे साथियों उस पर अच्छे से उसको रीजनिंग को सॉल्व करिए, अच्छे से उसको लिखिए, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी आगामी आने वाली परीक्षाओं के साथियों तो आपके लिए साथियों हमारी नोट्स कारगर होगी। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही, आपसे मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो साथियों आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।